नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति को लेकर। अरविंद केजरीवाल की अगर बात किया जाए, तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद बड़ी राहत मिली। ऐसे में सत्येंद्र जैन भी जेल में है। क्या इन नेताओं की चुनाव से पहले रिहाई होगी या नहीं होगी? क्या अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिलाते हैं, लोकसभा चुनाव में 21 दिन की मोहलत दिलवाते हैं, और वहीं देखा जाए तो इस बार मनीष सिसोदिया को सबसे बड़ी जीत दिलाई, संजय सिंह को राहत दिलाई, तो क्या समीकरण बन रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं जनता के मन में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार दिल्ली की सियासत के किस तरीके से समीकरण बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और फिर जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी, स्वाति मालीवाल का पूरा मुद्दा निकल कर आया था, उसके क्या मायने हो सकते हैं। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में काबिज होने का प्रयास कर रही है, क्या इस बार कुछ समीकरण केजरीवाल के जेल में रहने से बदल सकते हैं? क्या वो जीत के करीब जा सकती है? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली के अंदर अगर देखी जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही उन्होंने इस बार भी 7 सीटों पर कब्जा किया और देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिल्ली के अंदर देखी जा रही थी। और हाल की अगर बात करें तो हाल में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जो है थोड़ा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए, जब से मनीष सिसोदिया की यहाँ पर जमानत मिलती हुई नजर आई है, तब से कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक उत्साह, एक नया माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अब एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जमानत पर बाहर नहीं भी आ पाते हैं तो मनीष सिसोदिया वो एक मास्टर कार्ड होंगे आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव जैसे दिल्ली में होने वाले हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जीत दिलवाने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो अब ऐसे में वाकई देखना दिलचस्प होगा माही के भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटेजी पर लोकसभा चुनाव जीतती हुई नजर आए, क्या वही स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में इस्तेमाल करेगी? और अगर वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती है तो आम आदमी पार्टी क्या मजबूत रणनीति, उससे ज्यादा मजबूत रणनीति बनाती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर जमानत नहीं मिल रही है और काफी लंबे अरसे से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की कोर्ट के अंदर, चाहे वो राउस एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला जो है तमाम कोर्ट में घूमता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखा जा रहा है कि अभी भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। लेकिन मनीष सिसोदिया जिस तरह से बाहर आए हैं और उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ अंदाज में यहाँ पर हमले बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि अब दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें सीएम के चेहरे के तौर पर मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर सकती है। क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी यही आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी पर कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अपने सीएम का पद छोड़ते क्यों नहीं है और अब जेल की सलाखों के पीछे भी हैं, उसके बावजूद यहाँ पर रिहाई ना मिलना, जमानत ना मिलना और उनके केस की जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ते जाना, कहीं ना कहीं अब ये बहुत बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। तो वाकई केजरीवाल को यहाँ पर अगर सीएम पद छोड़ते हैं और अभी हाल में अगर बात की जाए तो 6 महीने लगभग बाकी हैं विधानसभा चुनाव में दिल्ली के, तो अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को वो जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आते हैं और अगला चुनाव मनीष सिसोदिया के चेहरे पर लड़ती है आम आदमी पार्टी, तो हो सकता है यहाँ पर समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ही सीएम का चेहरा होंगे और उनको यहाँ पर जमानत नहीं मिलेगी तो बेशक भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करती हुई नजर आ सकती है और हो सकता है कि यहाँ पर सत्ता पर काबिज होती हुई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति में नजर आए। जी बिल्कुल, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हो। वहीं अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो इस बार माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी का जो एक कद नीचे चला गया था वो अब कद बढ़ने वाला है, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया जिस तरीके से इंटरव्यूज दे रहे हैं, लगातार जनता को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं, इससे अरविंद केजरीवाल को इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब केजरीवाल बाहर थे तब भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं दाहिने और बाएं हाथ माने जाते थे अरविंद केजरीवाल के। ऐसे में अगर सीएम पद पर बने रहना है तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को वो स्ट्रेटेजी केजरीवाल के लिए फॉलो करनी पड़ेगी जो पिछले विधानसभा चुनाव में की थी। तमाम ऐसे काम किए थे जिसको लेकर जनता उनको वोट देते हुए नजर आई। हालांकि इस बार के जो समीकरण है वो पूरे बदल गए। केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से जो दिल्ली की जनता के लिए वो कुछ करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। वहीं 1000 रुपए देने का वादा करते हैं लोकसभा चुनाव में,
उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। उनके घर के सामने महिलाओं ने भीड़ इकट्ठा करके मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने वादा किया था कि लोकसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो उनको 1000 रुपए मिलेंगे। क्या हुआ उन वादों का? तो कहीं ना कहीं पिछली बार जो मुद्दे थे केजरीवाल के लिए बेहद अहम थे, लेकिन इस बार अपने कामों की वजह से चूकते हुए नजर आए। क्या जनता इस पर कोई असर डाल सकती है? क्या वोट बैंक में कटौती देखने को मिल सकती है? क्या कुछ लगता है मनीष इस पर कि अगर अरविंद केजरीवाल के वो काम नहीं हुए पिछली बार की तरह, क्योंकि जल संकट का मामला आपने देखा किस तरीके से निकला, अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, तो क्या इस बार जनता के मन में वो प्रभाव बन सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो पहले जैसी नहीं रह गई है, अब वो 5 साल में उतना बेहतर काम नहीं कर पाएंगे जो पहले करते हुए आते थे? जी बिल्कुल, माही यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जब से जेल की सलाखों के पीछे गए हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति में अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आई है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी वो पहचान, अपनी वो काबिलियत कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है। तो अब देखा जाए तो जिस तरह से सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया इस कवायद में जुट जाते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से उठाना है, एक बार फिर से मजबूत करना है और विधानसभा चुनाव के लिए तमाम वो रणनीतियां तैयार करनी है जिससे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में सफल हो पाए और एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर वापसी करती हुई नजर आए। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है तो बेशक यहाँ पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ देगी और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस हो सकता है। और देखा जा रहा है जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आई कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक करारा सबक दे और दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो, लेकिन वो विफल होते हुए नजर आए। लेकिन अब जो स्थिति फिलहाल की अगर बात की जाए तो अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया पार्टी को मजबूत नहीं कर पाते हैं, पार्टी को एक बार फिर से नहीं उठा पाते हैं, तो बेशक यहाँ पर दिल्ली की सत्ता में सरकार बदलती हुई नजर आएगी, पार्टी बदलती हुई नजर आएगी। और अगर यहाँ पर पार्टी बदलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला भविष्य काफी ज्यादा खतरे भरा हो सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य जो है खतरे भरा होने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी इस बार मजबूत दिखती हुई नजर आ रही है विधानसभा चुनाव के लिए। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए मनीष, जैसे अब जब मामला निकल कर आया था अभिषेक मनु सिंघवी का कि राज्यसभा पद जो है केजरीवाल उनको सौंप सकते हैं, स्वाति मालीवाल का मुद्दा तूल पकड़ता है, क्या आपको लगता है कि वाकई में अगर अभिषेक मनु सिंघवी इस बार केजरीवाल की जमानत दिलवा देते हैं तो क्या उनको राज्यसभा का पद मिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है केजरीवाल की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर पैरवी करते हुए नजर आए हैं और तमाम यहाँ पर सबूत और गवाह ऐसे पेश करते हुए नजर आए कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिले और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल वापसी कर सके, मनीष सिसोदिया वापसी कर सके। हालांकि मनीष सिसोदिया की वापसी तो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वाले मामले पे अभी कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई कराने में अभिषेक मनु सिंघवी कामयाब होते हैं तो बेशक यहाँ पर हो सकता है राज्यसभा का ऑफर मिले और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती हुई नजर आए। क्योंकि देखा जा रहा है लंबे अरसे से जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी जीती है तो अरविंद केजरीवाल के पास यहाँ पर 2 पद देखे जाते हैं, एक तो सीएम के तौर पर और एक देखा जाए तो पार्टी के संयोजक के तौर पर। तो अब ऐसे में ये भी सवाल यहाँ पर निकल कर आ सकता है, क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी को इतना यहाँ पर उनकी हेल्प करने के बाद क्या पार्टी संयोजक का पद देंगे या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे? ये तो खैर अभी आने वाले समय में क्लियर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाती है तो बेशक आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वहीं देखा जाए जो समीकरण बन रहे हैं मनीष सिसोदिया के आने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर से खड़ी होने के लिए तैयार है। फिलहाल देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ सबूत होंगे कि जो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर इतने दिनों से इल्जाम लगाते हुए नजर आ रही थी वो इल्जाम कहीं ना कहीं झूठे थे, गलत थे। ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रही थी और मनीष सिसोदिया के रिहा होने के बाद ये मैसेज कहीं ना कहीं जनता के बीच में
जाता हुआ नजर आया है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो बात कह रहे थे वो उसमें बेकसूर साबित हुए हैं, तभी वो जमानत पर बाहर आए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलती है तो जाहिर तौर पर ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगेगा और कहीं ना कहीं वो गलत साबित होते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव दिल्ली के समीकरण क्या बैठेंगे। फिर से चौथी बार क्या अरविंद केजरीवाल सीएम पद के दावेदार बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।